respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम समय से कर रहे होंगे. Students, do your work regularly and don't leave it pending. We have done our poem, The Last Bargain, and today we will do the question answers of the poem. So let us start. The Last Bargain, working with the poem. Question 1 is, who is the speaker in the poem? Question 1 है कि पोएम में स्पीकर कौन है, जो ये पोएम बोल रहा है ये कौन है. The speaker in the poem is a man who is looking for work. Looking for means ढूंढना, तलाश करना. अब स्पीकर इन द पोएम में स्पीकर एक मैन है जो काम ढूंढ रहा है, काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है. और यू कैन से रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट. अब किंग के जो हाथ में तलवार है वो किस बात का प्रतीक है? वेल्थ, वेल्थ का प्रतीक है. धन, पावर, शक्ति का प्रतीक है. मोर पावर देन वेल्थ, वेल्थ से भी बढ़कर शक्ति का प्रतीक है. तो मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंजा 1. स्टैंजा 1 से आप एप्रोप्रिएट उचित आंसर ढूंढिए. तो आंसर इज द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर. आंसर है हमारा पावर. द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर. आप इस पे टिक कर देंगे या फिर राइट डाउन लाइक दिस. ओके. क्वेश्चन 3 इज, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सारा धन दिया. तो व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर. ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सारा धन दिया बट उसने उसको रिफ्यूज, टर्न डाउन मीन्स रिफ्यूज क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया, उसने धन क्यों नहीं लिया. द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सारा धन दिया. ही टर्न्ड इट डाउन, उसने उसको मना कर दिया. बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज्ड दैट मनी कैन नॉट गिव हिम परमानेंट हैप्पीनेस. ही रियलाइज्ड, वह समझ गया कि मनी उसको परमानेंट खुशी नहीं दे सकता. मनी से उसको परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती. एज वन डे मनी विल बी फिनिश्ड, क्योंकि एक दिन मनी भी खत्म हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, फाइंड इन द पोएम. अब पोएम में से ढूंढना है आपको लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. वो लाइन्स ढूंढनी है जो नीचे लिखी लाइन से मैच करता हो, जिनका मीनिंग नीचे लिखी हुई लाइन से मैच करता हो. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर. दोनों को पढ़ेंगे आप, एक के साथ दूसरी को भी. I have nothing to give you except goodwill and cheer. अब क्वेश्चन क्या है आपका, लाइन क्या है 1. I have nothing to give you, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. आप समझ गए होंगे ये किसने कहा था. एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, अच्छाई और खुशी के अलावा. अच्छाई और खुशी को छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं. तो इसकी जो लाइन है वो आप समझ गए होंगे. अब देख लीजिए, आई हायर यू विद नथिंग. उस छोटे बच्चे ने कहा था मैं हायर तो करूंगा आपको, काम कर तो रखूंगा, बट उसके बदले में कुछ दूंगा नहीं. नेक्स्ट लाइन इज, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज. अब डिड यू अंडरस्टैंड. हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर, उसकी खुशी कुछ नहीं थी. देन सोरो इन डिस्गाइज, बस छिपे हुए दुख था, छिपा हुआ दुख था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. अब इसकी मैच करती हुई लाइन है, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. उसकी स्माइल फीकी पड़ गई, पीली हो गई, फीकी पड़ना है यहाँ पे, फेंट हो गई. एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स,
और आंसुओं में बह गई, मीन्स उसकी स्माइल भी किसी काम नहीं आई। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। माइट मीन्स पावर। तो किंग्स की जो पावर थी, किंग्स की जो शक्ति थी, नॉट मच वर्थ मच, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। इसकी जो मैचिंग लाइन है वो है बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट मीन्स नथिंग, परंतु उसकी शक्ति, उसकी पावर भी किसी गिनती में नहीं आई, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्पीकर ने कैसा फील किया आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। बीच पर जो बच्चा खेल रहा था उसके साथ बात करने के बाद। आंसर इज इन द इवनिंग द मैन मेट अ चाइल्ड हु वाज प्लेइंग विद शेल्स नियर द सी बीच। अब शाम को जो व्यक्ति था, जो स्पीकर था, वो एक बच्चे से मिला। हु वाज प्लेइंग, जो खेल रहा था, विद शेल्स नियर द सी बीच, समुद्र के किनारे शेल्स के साथ खेल रहा था। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड द स्पीकर फेल्ट वेरी हैप्पी। चाइल्ड से बात करने के बाद स्पीकर को बड़ी खुशी महसूस हुई, उसे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। He felt himself a free man, not a slave or servant. उससे मिलकर के उसने ऐसा महसूस किया कि वो कोई गुलाम या सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो एक आजाद व्यक्ति है, एक फ्री मैन। ओके, अवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम द लास्ट बार्गेन। अब जो हमारी पोएम है लास्ट बार्गेन, उसका मोरल क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट द materialistic world, that is power, money or lust, cannot make us happy. इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो ये भौतिकवादी संसार है, जैसे कि पावर, मनी और लस्ट मीन्स इच्छाएं, ये हमें खुश नहीं कर सकती, इनसे हमें परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती। सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस गिव अस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। और जो सिंप्लिसिटी है, जो सिंपल इंसान रहते हैं, उन सिंप्लिसिटी और इनोसेंस गिव अस जॉय, हमें आनंद और सेटिस्फैक्शन देते हैं, मीन्स संतुष्टि प्रदान करते हैं, इनसे हमें संतुष्टि मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू योर क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ।